नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अगर आपके अंदर हुनर है तो किस्मत भी घुटने टेक लेती है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव के एक कुम्हार से, जो किसी गांव में रहता था। वो कुम्हार मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाया करता था और उसे शहर में जाकर बेचता था। इस मिट्टी के खिलौने और बर्तन बेचकर जैसे तैसे उसका गुजारा चल जाता था। एक दिन की बात है, उसकी बीवी ने उससे कहा कि अब तुम ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद कर दो और शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि अब इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। कुमार को भी उसकी बीवी की बात सही लगी और वो भी सोचने लगा कि शायद मुझे ये काम अब छोड़ देना चाहिए और शहर जाकर एक अच्छी नौकरी करना चाहिए, जो हो सकता है मुझे ज्यादा पैसे दे। कुमार को मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत ही शौक था, लेकिन वो और करता भी क्या। पैसों की कमी के कारण उसे अपने शौक को त्यागना पड़ा। उसे अपने हालात से मजबूर होकर नौकरी करनी पड़ी, लेकिन अभी भी उसके मन में मिट्टी के खिलौने बनाने का जो शौक था वो मरा नहीं था। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। वो शहर में जाकर नौकरी करता रहा। नौकरी में ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उसके घर के हालात पहले से थोड़े अच्छे होते जा रहे थे। कुमार और उसकी बीवी दोनों काफी खुश थे, क्योंकि अब उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था। एक दिन कुमार शहर में जहाँ पर काम करता था, वहाँ उस मालिक के बच्चे का जन्मदिन था। मालिक ने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और सभी को बुलाया था। सभी बच्चे बहुत महंगे महंगे खिलौने लेकर आए थे। इस कुमार ने सोचा कि मिट्टी का खिलौना बनाकर ले जाता हूँ। वैसे भी मैं इतना महंगा खिलौना खरीद नहीं सकता, और अगर मैंने खरीद भी लिया तो कौन सा वो लड़का मेरा खिलौना देखने वाला है। कुमार ने उस बच्चे के लिए बहुत ही सुंदर मिट्टी का एक खिलौना बनाया और उसको लेकर उसके जन्मदिन की पार्टी में जा पहुंचा। जब दावत खत्म हो चुकी थी, तब कुम्हार ने बच्चे को तोहफा दिया, जो उसने अपने हाथों से मिट्टी का खिलौना बनाया था। ये खिलौना देखकर सिर्फ मालिक ही नहीं, वो बच्चा भी बहुत खुश हो गया। सभी बच्चे उस मिट्टी के खिलौने को देखने लगे और उनका मन किया कि हमें भी ऐसे खिलौना चाहिए। सब बच्चे अपने माँ बाप से जिद करने लगे कि मम्मी पापा, हम लोगों को भी ऐसा खिलौना चाहिए, आप हमें अभी ला कर दो। तो मालिक ने पूछा कुम्हार से कि तुम ये इतना अच्छा और महंगा खिलौना कहाँ से लेकर आए हो। तब कुम्हार ने हंसते हुए कहा, मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है। मुझे मिट्टी की चीजें बनाने का बहुत शौक है। आज मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। उससे पहले मैं गाँव में रहता था, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था और उसी से मैं अपना गुजारा करता था। लेकिन अब हमारा घर नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं शहर में आके नौकरी करने लगा। लेकिन ये मेरा हुनर है मिट्टी से कुछ बनाने का, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। मालिक कुमार की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या तुम ऐसे और भी खिलौने बना सकते हो अभी बच्चों के लिए? तो कुमार ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत आसानी से बनाना आता है और मुझे शौक भी है। तो मालिक ने कहा, तुम इन सभी बच्चों के लिए जितने अच्छे हो सकते उतने शानदार रंग बिरंगी मिट्टी के खिलौने बना दो, उन सब के पैसे मैं दूंगा। तो कुमार ने कहा, ठीक है, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं सभी बच्चों के लिए बनाकर लेकर आऊंगा। कुमार ने बहुत मेहनत करी, मिट्टी इकट्ठी करी और हर बच्चे के लिए एक एक सुंदर खिलौना बना के रखा और वो लेकर आया अपने मालिक के पास में। अब मालिक का दिमाग चलने लगा। मालिक ने सोचा, इतने अच्छे खिलौने बनाता है, क्यों ना मैं एक नया व्यापार बिजनेस शुरू करूं। ये मिट्टी के खिलौने आज इन बच्चों को पसंद आए हैं, बाकी शहर के बच्चों को भी पसंद आएंगे। तो मालिक ने बहुत ही जल्दी उस कुमार को और खिलौने बनाने के लिए कहा और कहा कि मैं एक व्यापार कर रहा हूँ। अब जितने खिलौने बिकेंगे, उसमें जितनी भी मुनाफा मुझे होगा, उसमें से मुनाफा मैं तुम्हें भी दूंगा और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। तो कुमार ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो आप कीजिए, मुझे तो काम करने से मतलब है, क्योंकि मुझे मिट्टी में काम करना बहुत पसंद है। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। कुम्हार बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी की चीजें बनाने लगा और वो सारी चीजें उसका मालिक बाजार में बेचने लगा। उनके पास बहुत पैसा आने लगा और अब वो पैसा कुम्हार के पास भी आने लगा और कुम्हार और उसकी पत्नी बहुत खुशी से रहने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी जो सोचा नहीं था उतना पैसा उनके पास अब आने लगा था, केवल और केवल कुम्हार के हुनर के वजह से। तो आज की कहानी से दोस्तों हमने यही सीखा, अगर हमारे पास कोई हुनर होता है तो वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें उससे काम मिलता है, वो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है, कुछ बनना है,
तो अपने अंदर एक ना एक हुनर को जरूर सीखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि हमें कौन से हुनर को सीखना चाहिए, तो आप ये कोशिश कीजिए अपने आप को जानने की कि आपको क्या चीज करना पसंद है। जब आपको ये पता चल जाता है तो आप उस चीज के ऊपर काम करते रहिए। जब आप एक ही चीज के ऊपर लगातार काम करते रहते हैं तो वो आपका हुनर बन जाता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहां पर हम ऐसी ही एक और कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में एक छोटा बदलाव लेकर आए।